Hello friends, welcome back to my channel. Okay, before we start, try to answer this question in your mind. Clear है? To name the organ of human body that works day and night continuously without get tired. उस ऑर्गन का नाम बताना है आपने ह्यूमन बॉडी में जो कि डे और नाइट कंटिन्यूसली जो है वो बिना थके काम करता है. आप लोग सो जाते हैं लेकिन वो ऑर्गन जो है वो नहीं सोता है. बताओ. हाँ जी. तो कौन सा वो ऑर्गन है? दैट इज हार्ट. क्लियर है? तो हार्ट वो ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो कि दिन और रात जो है वो कंटिन्यूसली काम करता है बिना थके हुए. क्लियर है? तो आज हम किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे? हम आज टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस. क्लियर है? लाइफ प्रोसेसेस का कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन. तो इन एनिमल पढ़ेंगे हम और इन प्लांट्स पढ़ेंगे. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्लियर है? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन. तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैसे होता है. तो बिफोर वी स्टार्ट, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच food, oxygen, hormone and waste material are carried from one part of the body to another. यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें आपका फूड है, ऑक्सीजन है, हॉर्मोन्स हैं और जो भी वेस्ट मटेरियल है आपकी बॉडी का वो वन पार्ट से अनदर की तरफ कैसे मूव करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. क्लियर है? तो आपने खाना तो खा लिया, वो डाइजेस्ट भी हो गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, लेकिन अब उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत हर एक सेल को है, फूड की जरूरत है हर एक सेल को है, हार्मोन की भी है. तो वो प्रोसेस होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन. क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर हो गई. ह्यूमन यूज सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन. तो हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए? सर्कुलेटरी सिस्टम. कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लियर है? नेक्स्ट वन इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लियर है? तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. क्लियर है? किस किस चीज से बना है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम? हार्ट से जो मेन ऑर्गन है, फिर हमारे पास ब्लड है और फिर है हमारे पास ब्लड वेसल्स. ठीक है? तो ये रहा आपके पास हार्ट का डायग्राम. क्लियर है? इसको अब हम डिटेल में भी समझेंगे. ये हैं ब्लड सेल जो कि 3 टाइप के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. और दिस वन इज आर्टरी एंड वेन्स. क्लियर है? ये आर्टरी है आपके पास, ये वेन है और ये आर्टरी है, ये वेन है और ये कैपिलरीज है. यानी कि जहां पे आर्टरीज और वेन ज्वाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरीज. क्लियर है? इतना क्लियर सबको? कोई कंफ्यूजन? ओके. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. ठीक है? स्ट्रक्चर आपको काफी टफ लगेगा लेकिन ये टफ नहीं है. अगर ये डायग्राम आपको बनाना नहीं आता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो मैंने बताया हुआ है शॉर्ट्स में कि कैसे हाउ टू ड्रॉ द ह्यूमन हार्ट. वहां से आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस कर लेना है. क्लियर है? स्ट्रक्चर. इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन. तो कैसा है? ये मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी मुट्ठी के साइज ऑफ फिस्ट, मुट्ठी के बराबर होता है. क्लियर है? लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन. ठीक है? वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, जिन्होंने नहीं विजिट किया है वो वहां से पढ़ सकते हैं. ठीक है? तो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है स्लाइटली टूवर्ड लेफ्ट. ठीक है? थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ये प्रेजेंट होता है. क्लियर है? और इसके चैम्बर्स जो होते हैं वो 4 चैम्बर होते हैं. इनको अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. क्लियर है? तो ये है आपके पास. वेल्स भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं. वेल्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि हार्ट का जो है वो ब्लड का जो बैक फ्लो जो है वो नहीं हो सके. क्लियर है? 2 वेल्स प्रेजेंट होंगे, ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व. क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? चलो अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है? अब अगर हम इसको स्ट्रक्चर में देखें तो स्ट्रक्चर देखो आप लोग कैसे कैसे इसका बना हुआ है. स्ट्रक्चर है इसमें कि आपके पास है क्या है? ठीक है? ये देखो सुपीरियर विना केवा है. ठीक है? सुपीरियर विना केवा है यहाँ पे आपके पास. ये रही आपके पास, ये जो ऊपर से आई दैट इज सुपीरियर विना केवा. ये रही. ये है हमारे पास इंफीरियर विना केवा. क्लियर है? ये सुपीरियर विना केवा, ये इंफीरियर विना केवा. क्लियर है? तो सुपीरियर विना केवा क्या कहाँ से लाती है ब्लड को?
फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ बॉडी। सुपीरियर वीना केवा अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड लेके आएगी और इंफीरियर वीना केवा जो है वो लोअर पार्ट से ब्लड को लाएगी। क्लियर है? अपर पार्ट हुआ आपका हेड हुआ, आर्म्स हुई, लोअर बॉडी पार्ट हुए आपके लेग्स हुए, स्टमक हुआ, जो भी ऑर्गन है वहां से ब्लड लेके कहाँ डालेगी? राइट एट्रियम में। ऑरिकल भी बोलते हैं इसको, ये है आपके पास राइट ऑरिकल। क्लियर है? यहां से जब ये 50% फिल हो जाएगा तो यहाँ पे 3 मस्कुलर आपके पास वैल्व प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वैल्व, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, ये राइट एट्रियम में चला गया और वहां से 50% जब ये फिल हो जाता है तो ट्राइकस्पिड वैल्व खुल जाते हैं और दैट विल बी मूव इनटू द राइट वेंट्रिकल। ओके, दिस साइड इज राइट, दिस साइड इज लेफ्ट, तो राइट ऑरिकल से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में। इतना समझ में आ गया? ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं हम। सुपीरियर वीना केवा कैरी द ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी एंड इंफीरियर वीना केवा कैरी द ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, और दोनों किस में डाल देते हैं? राइट एट्रियम में। क्लियर है? ऑरिकल भी बोलते हैं। फिर ट्राइकस्पिड वैल्व खुलते हैं और ये कहाँ चला जाता है? राइट वेंट्रिकल में। क्लियर? अब राइट वेंट्रिकल से जो है जब ये 50% फुल हो जाएगा तो यहाँ पे एनुलर वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वैल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी है आपके पास, ये ब्लू कलर की जो दिख रही है आप लोगों को, क्लियर है? तो इसको, ये जो है ये ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है, यहां से चला जाता है ये लंग्स में। कहाँ चला जाता है? लंग्स में। क्लियर है? तो लंग्स में चला जाएगा, तो लंग्स में जो है वो प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड के लिए ये जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी, एक ही आर्टरी होती है आपके हार्ट में या बॉडी में जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है। ठीक है, वहां से ये फिर पल्मोनरी आर्टरी वेन के थ्रू जो है ये है वेन आपके पास। ठीक है, तो वेन के थ्रू ये कहाँ आ जाता है आपके पास? लेफ्ट ऑरिकल में। क्लियर है? तो लेफ्ट ऑरिकल से जब ये 50% फिल हो जाता है तब ये चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और आयोटिक आर्ट के जो आयोटिक आर्क है उससे जो है ये चला जाता है आपकी बॉडी में। क्लियर है? समझ में आया कुछ? ठीक है, तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, आगे भी कराऊंगी अभी मैं। सुपीरियर वीना केवा अपर पार्ट ऑफ बॉडी ब्लड लेती है, इंफीरियर वीना केवा लोअर पार्ट से ब्लड लेती है, लाती है राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वैल्व खुलते हैं, जाता है लेफ्ट ऑरिकल में। ओके, वेंट्रिकल में, सॉरी, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल में। क्लियर है? वहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है लंग्स को, फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन आती है, एक ही वेन है आपके पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी वेन से आता है ये लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से बायकस्पिड या मिट्रल वैल्व भी बोलते हैं इसको, दो नेम है इसके, बायकस्पिड एंड मिट्रल वैल्व, जो खुलते हैं और वो चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा से चला जाता है ये बॉडी में। समझ में आया? इज इट क्लियर? ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वैल्व आपने पढ़ लेने हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड वैल्व कहाँ होते हैं, बाइकस्पिड वैल्व कहाँ होते हैं। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है, ये जो वॉल है ये थिक क्यों होती है, बहुत मोटी क्यों होती है? ये मोटी इसलिए होती है, ठीक है, ये इसलिए मोटी होती है ताकि जो आपके ये इतनी थिक होती है आपके पास। ठीक है, ये थिक होती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि इसको ब्लड जो है वो पुश करना पड़ता है, इतनी जोर से पुश करना पड़ता है ताकि ये आयोटा के थ्रू हमारी बॉडी में चले जाए। क्लियर है? इज इट क्लियर? समझ में आया कुछ? ठीक है, आगे भी इसको भी हम रिवाइज करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास, अब है हमारे पास डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन से पहले हम लोग इसको ही पढ़ लेते हैं, जो हमारा ये बैक फ्लो वाला ये वाला है, ये वाला। ठीक है, तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देखो, अभी मैंने पढ़ाया सुपीरियर वीना केवा और नीचे से आई इंफीरियर वीना केवा। उन्होंने कहाँ डाला ब्लड? राइट ऑरिकल या एट्रियम में। ट्राइकस्पिड वैल्व जो है वो खुल जाते हैं तो ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी से चला जाता है आपके पास लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन, फिर चला जाता है वो लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, आता है पल्मोनरी वेन से, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आयोटा में, और फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी में ये चला जाता है। क्लियर है? इससे आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। समझ में आया इतना? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब है हमारे पास नेक्स्ट टर्म है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है? यानी कि ब्लड जो है वो हमारे हार्ट से 2 टाइम जाता है।
कंप्लीट साइकिल होने के लिए इन वन कंप्लीट साइकिल ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू द हार्ट। तो ब्लड कितनी बार जाता है हमारी हार्ट से? 2 बार जाता है। उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड नेक्स्ट वन इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी का मतलब है लंग्स से। पल्मोनरी याद रखना है, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी जहां आता है वो आपने रखना है लंग से याद। तो कहाँ जाएगा? हार्ट से लंग में जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए, और लंग से फिर से हार्ट में आएगा। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कहाँ से? हार्ट से लंग में और लंग से हार्ट में। क्लियर है? दूसरा आता है सिस्टेमिक, जो कि हार्ट में, बॉडी में और फिर हार्ट में। क्लियर है? ये देखो यहां से पढ़ते हैं हम। ठीक है, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में कहाँ आया ब्लड? सुपीरियर विना केवा और इंफीरियर विना केवा से आया राइट ऑरिकल में, वहां से चला गया राइट वेंट्रिकल में। वेल्व कौन सा प्रेजेंट है? ट्राइकस्पिड वेल्व। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग में, लंग से जो आया वो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ पे बाइकस्पिड वेल्व होता है, मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं, वहां से चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका पूरी बॉडी में जो है वो चला जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड। हमने पढ़ा था इस वाले इसमें देखो, हमने यहां में पढ़ा था कि ब्लड होता है, ब्लड सेल होते हैं हमारे पास। तो 3 टाइप के पढ़े हमने ब्लड सेल। ठीक है, तो अब हम उनको जो है वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्लड है हमारे पास, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये 2 कंपोनेंट से बना होता है, एक इसका लिक्विड कंपोनेंट होता है, एक इसका सॉलिड कंपोनेंट होता है। तो जो लिक्विड कंपोनेंट होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, जिसमें 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। जैसे प्लाज्मा है, प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन है, ऑर्गेनिक सॉल्ट है, ग्लोबुलिन है, कोई भी प्रोटीन है। क्लियर है? ये हो गया प्लाज्मा। और सॉलिड कंपोनेंट में आते हैं ब्लड कार्पल्सिस। ठीक है, जो 3 टाइप के होते हैं, आरबीसीज रेड ब्लड सेल या कार्पल्सिस भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, एंड थर्ड वन इज ब्लड प्लेटलेट्स। क्लियर? समझ में आया? आरबीसीज रेड ब्लड सेल, रेड से ही पता लग रहा है आपको कि इसमें कोई ना कोई पिगमेंट है जिसके कारण ये रेड है। तो इसमें पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। क्लियर है? और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये रेड इन कलर होता है। कैरी रेस्पिरेटरी गैस को कैरी करती है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और रेड कलर टू द ब्लड ये देता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यू का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट का मतलब है कि इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं है। क्लियर है? तो हीमोग्लोबिन इसमें नहीं होता है। अब तो फिर हीमोग्लोबिन नहीं है तो फिर इसका क्या काम है? तो इसका काम है हमारी बॉडी को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कराना। क्लियर है? डिफेंस सिस्टम कैसे है? जैसे भी कोई भी जर्म्स या कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है हमारी बॉडी में चले जाते हैं। क्लियर है? तो वो सेल जो है उसको पूरा कवर कर लेते हैं और इनगल्फ कर लेते हैं और एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारी बॉडी का खुद का डिफेंस सिस्टम होता है जिससे हम लोग जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। क्लियर है? समझ में आया? ब्लड जो है वो 2 कंपोनेंट से बना है, लिक्विड है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं और सॉलिड है जिसको ब्लड कार्पल्सिस आती है। प्लाज्मा आपके पास 90% वाटर है, 10% ऑर्गेनिक आपके पास सब्सटेंस है। क्लियर है? और आपके पास जो सॉलिड कंपोनेंट है, ब्लड कार्पल्सिस जो होते हैं आपके पास, वो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज आपके पास और ब्लड प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, तो ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अगर आपकी मतलब आपको कहीं कट लग जाता है और ब्लड निकलता है तो थोड़ी देर के बाद देखोगे आप लोग कि वो क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, तो वो क्यों जम जाता है? क्योंकि इसमें विटामिन के होती है और ये ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। क्लियर? इतना समझ में आया? इसमें एक और चीज है आपके पास, ये जो ब्लड सेल हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल जो होते हैं ना, ये बाय कनकेव होते हैं। बाय कनकेव है, देखो इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, ऐसे राउंड जैसे हैं। ठीक है, तो इसलिए होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ये हो सके, ऑक्सीजन जो है ज्यादा से ज्यादा ले सके। क्लियर है? और ये डी न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन कैमल जो है वो उसमें न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लिएटेड होता है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये आता ही आता है आपके पास। क्लियर है? आर्टरी, वेन, अभी इसका हम डिफरेंस करेंगे आर्टरी और वेन का। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, जो कि आपको 1-2 मार्क्स का आता है। आर्टरीज क्या होती हैं आपके पास? इसके पास हमेशा प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट
पल्मोनरी आर्टरी। एक ही आर्टरी है आपकी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। नेक्स्ट है हमारे पास वेन, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसके पास, ठीक है, बट एक ही वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी वेन। याद रखना, पल्मोनरी वेन। ओके, आर्टरीज वॉल आर रिजिड, थिकर एंड हाईली मस्कुलर होती है और इसकी बहुत ही थिन होती है और कोलेप्सिबल होती है। क्लियर है? दे आर सिचुएटेड डीप इन आर बॉडी, हमारी बॉडी के डीप में प्रेजेंट होती है। लेकिन आप वेन्स देखोगे, अपनी रिस्ट पे देखोगे तो ब्लू ब्लू कलर की आपको वेन्स दिखेंगी, ठीक है, ब्लू कलर की आपको दिखेंगी, उनको वेन्स बोलते हैं, वो सुपरफिशियल होती हैं। आर्टरीज मैंने बता दिया रेड इन कलर होती हैं, ठीक है, और वेन्स जो होती हैं वो ब्लू इन कलर होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हमेशा आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ले जाती हैं पार्ट ऑफ द बॉडी में। इसको लर्न कैसे करना है? आर्टरीज से अवे, ए से ए, ओके, ये याद रखना आप लोग। नंबर वन मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। और वेन जो है वो पूरी बॉडी से ब्लड लाता है और किस में डाल देता है? हार्ट में। क्लियर है? ब्लड, द प्रेशर इज हाई एज द ब्लड फ्लो बाय द पंपिंग प्रेशर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो जब हार्ट काम करेगा, ठीक है, आपके हार्ट में साउंड आता है लब डब, ठीक है, तो वो क्या करता है? बहुत प्रेशर से जो है वो ब्लड फ्लो करता है। लेकिन जो वेन्स का है उसका प्रेशर इतना ज्यादा हाई नहीं होता है। ऑक्सीजन लेवल आर क्वाइट हाई इन द आर्टरियल ब्लड, इसका ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है और जो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो वेन में बहुत कम होता है। क्लियर है? अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपने 2 डिफरेंसेस लिखने हैं। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको यू हैव टू बी राइट 4 डिफरेंसेस, ठीक है, 4 तो मिनिमम आपने लर्न करके जाने ही है। क्लियर है? समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन? ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास, ये मैंने आपको करा दिया कि सुपीरियर विना केवा से और अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड लेके आता है, इंफीरियर विना केवा लोअर बॉडी से आपका ब्लड लेके आता है, किस में डाल देता है? राइट एट्रियम में। इसमें बाइकस्पिड वेल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व होते हैं, सॉरी वहां से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। फिर पल्मोनरी आपका आर्टरी से चला जाता है लंग्स में, पल्मोनरी वेन से आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर चला जाता है बाइकस्पिड या मिट्रल वेल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आयोटा में और फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी में ये पास हो जाता है। क्वेश्चन, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो थिक क्यों होती है? क्योंकि उसको पुश करना होता है ब्लड इतनी फोर्स से ताकि वो आयोटा के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में पास हो सके। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट वन, दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। वो हमने पढ़ लिया, मैंने हार्ट का बताया आपको, आर्टरी, वेन्स, ठीक है, कैसे इसका फ्लो होता है। डबल सर्कुलेशन है जो कभी कभी आ जाता है आपको एग्जाम में, तो ये आप लोगों ने पूरा कर लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट वन है, अब देखो प्लांट, अब हमने एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन के बारे में हमने पढ़ लिया कि ब्लड होता है, ब्लड वेसल होता है, तो उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है। लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स? अब प्लांट्स के पास तो ब्लड भी नहीं है, ब्लड वेसल भी नहीं है, तो उसमें ये प्रोसेस कैसे होता है? ठीक है, उसको भी तो जरूरत है, पानी की जरूरत है, फूड की जरूरत है, लेकिन होता कैसे है? अब हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर, मिनरल्स एंड फूड आर मूव्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। ठीक है, तो उसको भी तो चाहिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फूड चाहिए, ताकि उसकी भी ग्रोथ हो सके। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें वाटर, मिनरल, फूड जो है वो मूव होते हैं वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर। क्लियर? अब इनके पास भी कोई स्पेशलाइज टिश्यू होते होंगे, जैसे हमारे पास आर्टरी वेन है ब्लड को फ्लो कराने के लिए, लेकिन इनके पास भी कोई टिश्यू होगा, तो इनको होता है वेस्कुलर टिश्यू। उनको बोलते हैं हम वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, स्पेशल टिश्यू होते हैं इनके पास जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास जाइलम, एक होता है हमारे पास फ्लोएम। ठीक है, अब जाइलम क्या होता है आपके पास? जाइलम हमेशा याद करना है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ आप, बोर्ड में, प्री बोर्ड में, मतलब आपको 1 आधे नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? दैट इज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और फ्लोएम से फूड। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन,
ये आप लोग चाहे इसको डिफरेंस में कर लो, चाहे इसको समझने में कर लो, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जाइलम एंड फिलोएम जो है वो वेस्कुलर सिस्टम है। याद रखना, कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट आते हैं वेस्कुलर सिस्टम में, तो जाइलम एंड फिलोएम आते हैं वेस्कुलर सिस्टम में। क्लियर है? तो जाइलम का मैंने बता दिया आपको कि इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, वन वे फ्लो होता है इसका, हमेशा याद रखना है कि वाटर का जो फ्लो है वो रूट से लेके स्टेम से लेके लीव्स तक होता है, बैक फ्लो नहीं होता है कभी भी। ठीक है, वन वे ही होगा, रूट से जाएगा और वो स्टेम में, स्टेम से लीव्स में। क्लियर है? वन वे। ठीक है, और इसमें नेगेटिव प्रेशर शो करता है क्योंकि नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहा है ना ये। ठीक है, तो क्या मतलब है कि आपकी ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर जा रहा है। क्लियर है? इसके सेल जो होते हैं मोस्टली डेड होते हैं, एक आधा लिविंग होता है, कोई एंड वॉल नहीं होती है इनकी। क्लियर है? और ये सेंटर में वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, ये वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, ये दोनों का मिक्सचर है, जाइलम एंड फिलोइम का। क्लियर है? रिच इन लिग्निन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिग्निन क्या होता है, ये आउटर कवरिंग होती है इसकी, मोटा होता है ये बहुत ज्यादा, ताकि ये प्लांट को सपोर्ट कर सके। ठीक है, लिग्निन किस में प्रेजेंट होता है? जाइलम में। जाइलम का क्लियर हो गया। अब फिलोइम में आता है। फिलोइम में क्या है, हमारा फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, किस फॉर्म में होता है? शुगर की फॉर्म में। ठीक है, टू वे फ्लो है इसका, देखो टू वे फ्लो है, एक तो रूट की तरफ भी जाएगा, स्टेम की तरफ भी जाएगा, लीव्स की तरफ भी जाएगा, हर जगह में ये जाएगा, यूनिडायरेक्शनल है इसका। ठीक है, टू वे फ्लो है। ऑस्मोसिस या टर्गर प्रेशर शो करता है, ये फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर में जाता है। ठीक है, इनमें लाइव सेल होते हैं मोस्टली। ठीक है, सारे नहीं, मोस्टली होता है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। परफोरेटेड एंड वॉल होती है इनकी, और आउटसाइड द एज ऑफ वेस्कुलर बंडल ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, एमआरएनए एंड हॉर्मोन्स। तो एज ए डिफरेंस लर्न कर लो इसको पूरा एज इट इज आप लोग लर्न कर लेना। क्लियर है? अब है ये फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू द टिप ऑफ द लीव्स। अब हम देखेंगे कि वाटर कैसे जाता है सॉइल से टिप की तरफ। ठीक है, देखो इसको अगर हम ऐसे ऑपोजिट में समझे ना तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। देखो यहां समझ लो कि यहाँ पे आपके हैं, ये है लीव का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये लीव का स्ट्रक्चर है, ये स्टोमेटा है। ठीक है, स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं जो कि एज ऑफ लीफ में प्रेजेंट होते हैं। यहां से हुआ लॉस ऑफ वाटर, वाटर बाहर निकला तो ये जो सेल है इनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, ये और पानी खींचते हैं तो ये मूव कर जाता है इधर से इधर को। ठीक है, फिर इन्होंने क्या है, फिर ये जाइलम के ऊपर, जाइलम के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि भाई और पानी लेके आओ। फिर ये पीछे वाले सेल जो एंडोडर्मिस के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि और सेल लेके आओ। फिर ये ऐसे ऐसे करके सक्शन प्रेशर जो है इसका चलता रहता है, और रूट हेयर से जो है ये प्रेशर जो है वो बना बना बना, और पूरा वाटर जो है वो इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि बाहर जो है पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू रूट हेयर। ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ चल पड़ा, तो ये हाई है ये लो है, वाटर जो मूव करता है ऑस्मोसिस से हायर से लोअर की तरफ करता है। फिर इस रूट हेयर में ज्यादा है और इस सेल में कम है, तो ये फिर हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जाएगा। तो फिर इन सेल में, वेसल में ज्यादा है, इन सेल में कम है, तो फिर ये हायर से लोअर की तरफ। इस तरीके से भी समझ सकते हैं और ऑपोजिट भी समझ सकते हैं आप लोग। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो वाटर की मूवमेंट जो है वो होती है आपके पास। क्लियर है? अब है मैकेनिज्म और वाटर ऑफ फूड का ट्रांसपोर्ट। कुछ टर्म्स दिए हैं मैंने। ट्रांसपिरेशन, ये क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप ऑफ द लीव्स। ठीक है, ट्रांसपिरेशन होती है जब आप लोग देखोगे कि प्लांट को हम पानी देते हैं तो मॉर्निंग में या इवनिंग में, तो उसकी लीव के एज के ऊपर ड्रॉप्स होती हैं, वाटर की ड्रॉप्स होती हैं, तो वो ट्रांसपिरेशन है। क्लियर है? रूट प्रेशर, अभी बताया मैंने कि प्रेशर होता है जो कि एडजेसेंट सेल के ऊपर वो देता है और वो पानी पीछे से और खींचता है। प्रेशर क्रिएटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। ठीक है, ट्रांसलोकेशन, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट। ठीक है, और इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये है आपके पास एक्टिव प्रोसेस, जिसमें भी एनर्जी यूज होगी उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और प्लांट्स में कैसे ये सर्कुलेट करता है। क्लियर है? तो ये हमने जो है वो पूरा जो है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन जो है या सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर लूंगी। ओके,
Keep learning, keep growing, and never stop being curious. See you in the next video of this chapter. तो नेक्स्ट में हम लोग करेंगे लास्ट जो आपका टॉपिक बचा हुआ है एक्सक्रीशन. ठीक है. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अदर.